आइए 15 पॉइंट्स में समझते हैं रियल एस्टेट का कैश फ्लो क्राइसिस। 2025 से 26 में बिल्डरों के पसीने क्यों छूट रहे हैं और आपके सपनों के घर पर इसका क्या असर होगा। पॉइंट एक और पॉइंट दो, पेपर वेल्थ। बिल्डर्स के पास जमीन और इन्वेंट्री की कमी नहीं है, कागज पर सब अमीर हैं। जीरो लिक्विड कैश। लेबर को देने और लोन चुकाने के लिए लिक्विड कैश पूरी तरह सूख चुका है, जो सेक्टर की रीढ़ तोड़ रहा है। पॉइंट 3 और 4, 2024 में डिमांड 4.60 लाख यूनिट्स थी, जो 2025 में गिरकर 3.90 लाख रह गई है, यानी 14% की गिरावट। जब डिमांड गिर रही है तो बिल्डर्स अंधाधुंध नए लॉन्च क्यों कर रहे हैं? यहीं से शुरू होता है कैश फ्लो का असली खेल। पॉइंट 5 और 6, रियल एस्टेट सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, रोटेटिंग कैश का बिजनेस है। एक तरफ खरीदार वेट एंड वॉच मोड में है, इनफ्लो स्लो डाउन, लेकिन दूसरी तरफ बैंक का 10 से 14% का भारी ब्याज और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कभी नहीं रुकते, आउटफ्लो प्रेशर। पॉइंट 7 और 8, अनसोल्ड इन्वेंट्री का जाल। अगर फ्लैट्स नहीं बिकते तो बिल्डर का पैसा सीमेंट, स्टील और लेबर में पूरी तरह फंसा रहता है। पैसा वापस नहीं आ रहा, लेकिन हाई इंटरेस्ट लोन का मीटर लगातार चालू है, जो सारा मुनाफा खा रहा है। पॉइंट 9 और 10, बिल्डर्स ने 2021 से 23 के अस्थायी उछाल को परमानेंट ट्रेंड मान लिया और लग्जरी प्रोजेक्ट्स की झड़ी लगा दी। जैसे ही 2024 में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, डिमांड अचानक गिर गई, लेकिन ओवर सप्लाई पहले ही मार्केट में आ चुकी थी। पॉइंट 11, बिल्डर बना रहे हैं 3 या 4 BHK और लग्जरी अपार्टमेंट्स, लेकिन बायर मांग रहा है 1 या 2 BHK और अफोर्डेबल हाउसिंग। कई बड़े शहरों में अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई में 50% से ज्यादा की गिरावट आई है, यानी जिस सेगमेंट में डिमांड है वहां सप्लाई ही नहीं है। पॉइंट 12, डबल मार। 2023 से 25 के बीच प्रॉपर्टी की कीमतें 10% सालाना बढ़ी और साथ ही होम लोन भी महंगा हो गया। बायर की खरीदने की क्षमता खत्म हो रही है, इसीलिए वह घर खरीदने के फैसले को टाल रहा है। पॉइंट 13, मेट्रो शहरों में 1 करोड़ के फ्लैट की EMI 80,000 से 1 लाख रुपये है, जबकि वही घर 25,000 से 35,000 के किराए पर मिल रहा है। मिडिल क्लास बायर का सवाल है, जब 30,000 में वही घर मिल रहा है तो 90,000 की EMI क्यों भरूं? पॉइंट 14, मिलेनियल्स और जेन जी को करियर के लिए आजादी चाहिए। वे 20 साल के लोन में बंधना नहीं चाहते और बची हुई रकम को SIP या म्यूचुअल फंड्स में डालकर बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं। 2015 से 22 तक मार्केट इन्वेस्टर चलाता था, लेकिन अब कीमतें पीक पर हैं और प्रॉफिट लेकर निकलना, एग्जिट, मुश्किल है। नतीजा, रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी PE इन्वेस्टमेंट 29% तक गिर गया है। पहले जो प्रोजेक्ट्स 6 से 12 महीने में बुक हो जाते थे, अब उन्हें 18 से 24 महीने लग रहे हैं। बायर के होल्ड करने का सीधा मतलब है बिल्डर का पैसा 2 साल के लिए ब्लॉक होना, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी होना तय है। छोटे और मिड साइज बिल्डर्स भारी कर्ज और कैश की कमी से ठूट रहे हैं। मजबूरन उन्हें अपने आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स बड़े कॉर्पोरेट डेवलपर्स को बेचने पड़ रहे हैं या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के सामने सरेंडर करना पड़ रहा है। पॉइंट 15, पावर शिफ्ट हो चुका है। पहले मार्केट इन्वेस्टर पुश करता था, अब एंड यूजर, खरीदार होल्ड कर रहा है। जब एंड यूजर रुकता है तो पूरा मार्केट थम जाता है। समझ लीजिए, प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी और टाइमिंग की है। जब तक बिल्डर की उम्मीदों और मिडिल क्लास की सच्चाई के बीच का यह गैप खत्म नहीं होता, रियल एस्टेट का संकट जारी रहेगा। अपना सपनों का घर खरीदने से पहले अपना कैश फ्लो जरूर चेक करें।